सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हां सुमनप्रीत कौर ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 14th ਸੈਂਚੁਰੀ ਔਨਵਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ जी का समा आ गया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाल रिलेटेड असी सारे ही MCQ कवर किए। फिर सिख मिसलां ते उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ते महाराजा रणजीत सिंह जी तो बाद तुहानूं पता है पंजाब दा जिहड़ा राज है कमज़ोर हुंदा गया ते उस तो बाद आ गए जी अंग्रेज़ पंजाब ते वो सारा ही समा जिहड़ा कि पंजाब दा महाराजा रणजीत सिंह जी तो बाद अपने लिए पंजाब की जो हिस्टरी है इंपॉर्टेंट बन सकती है वो असी इस वीडियो दे विच कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह जी तो बाद का समा अज की इस वीडियो दे विच करांगे जिसनूं असीं अंग्रेज़ां दा समा भी बोल सकते हैं 1839 तो 1945 तक का क्योंकि असीं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज 14th सेंचुरी ऑनवर्ड हिस्टरी शुरू कर रहे सी तो मैं सोचा हुण तुहानूं हुण तक की जिहड़ी हिस्टरी है यानी कि अपनी रही है वो जरूर कंप्लीट करवानी है। तो सब तो पहलां देखो महाराजा रणजीत सिंह जी नाल रिलेटेड आपां ऑल MCQ कवर कीते सी जिहड़े कि गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट बन सकते सी ते अज दी इस वीडियो दे विच ਅਸੀਂ महाराजा रणजीत सिंह जी तो बाद का समा जिसनों ਅਸੀਂ मॉडर्न हिस्टरी ऑफ पंजाब भी बोल दिंने आ ਤਾਂ ਇਹ टॉपिक आ ਜਿਹੜਾ कवर करने वाले हैं। तो इस दे विच जो साडी मेन टॉपिक आ वो है जी पहला एंगलो सिख युद्ध, दूसरा एंगलो सिख युद्ध ते ब्रिटिश राज दौरान पंजाब दे विच ਜਿਹੜੇ समाजिक ਅਤੇ धार्मिक सुधार अंदोलन चले जिन्हां दे विच भगत सिंह ने भी हिस्सा लिया। ठीक है, तो सारे ही जिवें कि पूर्ण स्वराज की मंग की गई सी, आज़ाद हिंद फौज, नौजवान भारत सभा, बब्बर अकाली लहर, गदर अंदोलन, खिलाफत अंदोलन, जलियांवाले बाग का साका, कामागाटा मारू ते मोर्चे होए सीगे। श्रोमणी अकाली दल कमेटी का जिहड़ा निर्माण है तुहानूं पता वा, गुरुद्वारा सुधार लहरां शुरू होईयां सीगियां, मोर्चे लगाए गए, वो भी असीं इस वीडियो दे विच कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जिहड़ी निरंकारी लहर, राधा स्वामी मत, नामधारी कूका लहर, समाजिक सुधार, राजसी गतिविधियां, सिंह सभा लहर जिन्हों आपां बोल दिंने आ। ठीक है, तो पंजाब दे विच की राजनीतिक बदलाव आए अंग्रेज़ों के समय जो भी कंपीटीटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं वो सारे असीं इस वीडियो दे विच कवर करांगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं मेरी मेहनत की दिखी तो प्लीज़ वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर देना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हाँ जी, अंग्रेज़ों अधीन आउण मगरों 1859 ईस्वी विच पंजाब का पहला गवर्नर कौन बनिया? हाँ जी, पंजाब का पहला अंग्रेज़ गवर्नर कौन बनिया ये इत्थे MCQ मेन आ तुहाडे लई। तो देखो सब तो पहला तो देखो जो 1839 ईस्वी दे विच महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत हो गई सी उस तो बाद अंग्रेज़ों ने कई तरह के हमले किए पंजाब ते पंजाब नूं जितण दे लई क्योंकि कल्ला पंजाब ही इस तरह का भारत का राज रह गया सी ਜਿਹੜਾ अंग्रेज़ों के अधीन नहीं आया सी। अंग्रेज़ों के अधीन आने वाला आखिरी राज बनया सी भारत का पंजाब। ते पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत तो बाद अंग्रेज़ों ने कई लड़ाइयां लड़ियां जिमें पहला एंगलो सिख युद्ध, दूसरा एंगलो सिख युद्ध ते आखिरकार अंग्रेज़ों की जित हुई ते पंजाब दे विच जिहड़े पहले गवर्नर बने सीगे पंजाब के अंग्रेज़ों अधीन आउण मगरों तां ओह बने सीगे जी सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर उड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगला प्रश्न पहली एंगलो सिख लड़ाई समय ब्रिटिश गवर्नर कौन सी? हाँ जी, जो पहला एंगलो सिख युद्ध लड़िया गया वा इस विच ब्रिटिश गवर्नर कौन सीगे? तो ये सीगे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग सी ब्रिटिश गवर्नर जो पहला एंगलो सिख युद्ध होया। पहला एंगलो सिख युद्ध 1845 तो 1846 ईस्वी के विचकार होया सीगा। ठीक है, 1845 ईस्वी तो 1846 दे विच जिन्ने भी युद्ध होए सी उन्हां नूं पहला युद्ध का नाम दिता गया सी पहला एंगलो युद्ध। जिमें मुदकी की लड़ाई, ठीक है, फेरू शहर की लड़ाई, बद्दोवाल की लड़ाई, आलीवाल की लड़ाई, सबरामा की लड़ाई, ये जड़ियां लड़ाइयां हुई सी अंग्रेज़ों के विचकार अते महाराजा दलीप सिंह जी जिन्हां दी सहायता महाराणी जिंदा कर रही सी इन्हां दे विचकार लड़ियां गईयां सी। ते उस समय भारत के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग। इस गल का तुसीं ध्यान रखना। लॉर्ड ते अगला प्रश्न असीं करदे हां जी
किस दा कथन है कि पंजाब ते कब्जा करना कब्जा नहीं सी विश्वासघात सी। हाँ जी, पंजाब ते कब्जा करना कब्जा नहीं बल्कि विश्वासघात सी। तां ये कथन है जी नैपियर दा। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने पंजाब ते कब्जा किया? हाँ जी, किहड़े गवर्नर जनरल आ जिन्हां ने पंजाब ते कब्जा किया सीगा? तां इस दा राइट आंसर है जी डलहौजी। डलहौजी ने कब्जा किया जदों सैकेंड आपां कह सकते हैं कि दूजा विश्व युद्ध होया सीगा, दूसरा एंगलो सिख युद्ध होया सीगा। इस दे विच रामगढ़ नगर की लड़ाई, चिलियां वालियां की लड़ाई, मुल्तान की लड़ाई, ये युद्ध जे आपां गल करिए तां 18 दूजा एंगलो युद्ध आ जिहड़ा यह 1848 तो स्टार्ट हो गया, 1849 तक चलिया सी। ठीक है, जानी कि इहदे विच कई लड़ाइयां लड़ियां गईयां सीगियां ते बहुत थोड़े सरदारां ने मुकाबला जरूर कीता सीगा इस युद्ध विच अंग्रेज़ां दा, परंतु लास्ट दे विच 29 मार्च 1849 ईस्वी नूं लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब नूं ब्रिटिश साम्राज दे विच मिला ही लिया सीगा जित के। ठीक है, डलहौजी आ जिहड़े जिन्हां ने पंजाब ते कब्जा किया सी। अगला प्रश्न, पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच मिलाउण समय भारत दा गवर्नर कौन सी? हाँ जी, जदों पंजाब नूं अंग्रेजी साम्राज विच मिलाया गया, ब्रिटिश दे विच मिलाया गया, तां भारत दे गवर्नर सीगे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना। अगला प्रश्न, निरसंदेह मैनूं ये विश्वास है कि मेरी कार्रवाई समय अनुसार न्यायपूर्ण ते जरूरी सी। ये शब्द किसने कहे? हाँ जी, ये शब्द कहे सी लॉर्ड डलहौजी ने कि मेरी कार्रवाई समय अनुसार न्यायपूर्ण ते जरूरी सी। ये शब्द लॉर्ड डलहौजी दे ने। ऑप्शन नंबर इत्थे राइट आंसर है जी आड़ा। अगला प्रश्न, पंजाब राज नूं अंग्रेजी साम्राज विच कदों मिलाया गया? हाँ जी, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी पंजाब राज नूं अंग्रेजी साम्राज विच 29 मार्च 1849 ईस्वी दे विच लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया। ऑप्शन नंबर 29 मार्च वाली आ, ऑप्शन ए डी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच शामिल करन तो बाद इस दा नां की रखिया गया? हाँ जी, जदों पंजाब नूं अंग्रेजी साम्राज दे विच शामिल कर लिया गया तो इसका नाम सी पंजाब प्रांत। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। संपत सिद्धू ऋग्वेद दे विच कहा जाता पंजाब नूं। ठीक है जी, तो आपां गल करिए अगले प्रश्न की, मालवा प्रदेश नूं ब्रिटिश राज विच किस नां नाल जानिया जांदा सी? हाँ जी, मालवा सतलुज ते घग्गर दे विचकारला इलाका वा। ठीक है, तो इस नूं ब्रिटिश दे समय विच सतलुज दे इस पार दे इलाके वजों जानिया जांदा सी। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब नूं अंग्रेजी राज विच मिलाउण समय इंग्लैंड की महाराणी कौन सी? वेरी इंपोर्टेंट। हाँ जी, पंजाब नूं जदों अंग्रेजी राज विच मिलाया गया तो इंग्लैंड की महाराणी सी महाराणी विक्टोरिया। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर है। ठीक है, महाराणी विक्टोरिया जिहड़ी कि महाराजा दलीप सिंह समय भी सी। हिस्टरी दे विच इन्हां बारे काफ़ी कुछ पढ़िया वा महाराजा दलीप सिंह नाल रिलेटिड। ठीक है, अगला प्रश्न, पंजाब हड़प्पण कारण किहड़े अंग्रेज अधिकारी ने लॉर्ड डलहौजी की आलोचना की सी? हाँ जी, पंजाब हड़प्पण कारण हैनरी लॉरेंस ने लॉर्ड डलहौजी की आलोचना की सी। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब हड़प्पण दौरान किस नूं अंग्रेजी साम्राज विच नहीं मिलाया? हाँ जी, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब नूं हड़प्पण दे दौरान पटियाला, नाभा ते जींद ये पैप्सू दियां रियासतां सीगियां। ठीक है, तो जिहड़ियां कि तुहानूं पता है पटियाला, नाभा ते जींद पैप्सू दियां रियासतां, पर ये अगे जाके बनिया क्योंकि पैप्सू नूं अलग करके बनाया गया सी ना। तो राइट आंसर है जी ऑप्शन सस्सा उपरोक्त सारे। अगला प्रश्न, पंजाब राज का शासन चलाउण लई प्रशासनिक बोर्ड की स्थापना कदों की गई? पंजाब राज का शासन चलाउण लई प्रशासनिक बोर्ड की स्थापना 1849 ईस्वी दे विच कीती गई। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, 1849 ईस्वी तो 1853 ईस्वी तक पंजाब राज का शासन प्रबंध किस इकाई के हत्थां विच रहा? हाँ जी, 1849 तो 1853 तक पंजाब राज का जिहड़ा शासन प्रबंध आ ओह प्रशासनिक बोर्ड के हेठां रहा। प्रशासनिक बोर्ड जिस दी स्थापना 1849 दे विच कीती गई सी। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है जी, ब्रिटिश राज समय पंजाब प्रांत दीयां सीमावां दा सही जोड़ बनाओ। हाँ जी, ब्रिटिश राज दे समय जिहड़ी पंजाब भारत दी आपां कह सकदे हां सीमा लगदी सी पंजाब दी ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। अगला प्रश्न, पंजाब नूं ब्रिटिश साम्राज विच शामिल करन समय पंजाब दा महाराजा कौन सी? हाँ जी, जदों पंजाब नूं ब्रिटिश साम्राज विच शामिल किया गया तो उस समय पंजाब दा महाराजा सी महाराजा दलीप सिंह। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच राजनीतिक जागृति लियाउण विच मुख भूमिका किहड़े वर्ग दी रही? हाँ जी, पंजाब दे विच राजनीतिक जागृति लियाउण दे विच जिहड़ी मुख भूमिका वो मध्य वर्ग दी रही सी। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश अधीन पंजाब विच पहली बार किस पार्टी की सरकार बनी सी? हाँ जी, ब्रिटिश अधीन पंजाब दे विच जिहड़ी पहली बार सरकार बनी सीगी, ब्रिटिश दे अधीन बनी सी तो वो किहड़ी पार्टी की सरकार बनी सी? यूनियनिस्ट पार्टी दी। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश अधीन पंजाब विच भूमि लगाण लई किहड़ी व्यवस्था लागू की गई? हाँ जी, अंग्रेज़ां ने भूमि लगाण दे लई किहड़ी व्यवस्था वा जिहड़ी लागू कीती सीगी तां इह कीती गई सी जी महलवाड़ी प्रबंधन। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, 1857 का विद्रोह का मेन कारण ये भी सी कि सिख इस गल्लों भड़के सी जिहड़े जिमीदार सी। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल दौरान पंजाब विच उपजाऊ भूमि का कितना लगान निश्चित किया गया? हाँ जी, उपजाऊ भूमि का लगान आ जिहड़ा वो 1/2 यानी कि अद्धा हिस्सा लगान निश्चित कर दिता गया सी। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, हाँ जी, कूका लहर का जन्म किहड़ी सदी विच होया? देखो, कूका लहर पहला इसका नाम सीगा नामधारी लहर, पर इस दे विच जिहड़े लोग सीगे इस लहर दे नाल जुड़े हुए वो गोल चिट्टी पग, चूड़ीदार पजामा ते चिट्टी पोशाक पहन के उच्चे उच्चे कूका मार के रब नूं याद करते सी। इस करके इस लहर का नाम कूका लहर जां कूका अंदोलन पै गया सी ते इसका जन्म होया सीगा जी 19वीं सदी दे विच। 19वीं सदी किहड़ी हुंदी आ? 1800 तो लैके 1900 तक का समा ये हैगा वा जी 19वीं सदी का। ठीक है, 1801 तो लैके 1900 तक का समा ये हैगी 19वीं सदी। तो कूका लहर का जन्म कदों होया? 13 अप्रैल 1857 ईस्वी नूं। कदों होया? 13 अप्रैल 1857 ईस्वी नूं। देखो, 13 अप्रैल 1857 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन सतगुरु राम सिंह ने लोगों नूं अमृत छका के एक नवे जथेबंदी जिहदा नाम कूका जां नामधारी इहदी नींह रखी सी। ठीक है, ये तुसीं ध्यान च रखना। तो इसका जन्म कदों होया? 13 अप्रैल 1857 नूं। कई जगह ते 12 अप्रैल भी लिखिया मिल सकता। कूका लहर की स्थापना कदों हुई वो मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ। ऑप्शन ऊड़ा इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बाबा राम सिंह ने कूका की स्थापना, हाँ जी, बाबा राम सिंह ने कूका लहर की स्थापना कित्थे कीती सी? हाँ जी, मैं तुहानूं ऑलरेडी दसिया 12 अप्रैल जां 13 अप्रैल नूं 1857 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन सतगुरु राम सिंह ने लोगों नूं अमृत छका के एक नवे जथेबंदी की नींह रखी सी। पर ये कित्थे रखी सी? सवाल ये पैदा होया वा हुण। ठीक है, तो ये जिहड़ी लहर आ जी ये रखी सी भैणी साहिब जिहड़ा कि जिला लुधियाना नूं लगदा। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नामधारी अंदोलन का मोढी कौन सी? हाँ जी, नामधारी अंदोलन की वैसे जो स्थापना की सी वो की सी बाबा बालक सिंह ने। इस दे संस्थापक बाबा बालक सिंह ही ने। ठीक है, तो उन्हों के उत्तराधिकारी से अगे बाबा राम सिंह। ये तुसीं ध्यान च रखना। पर बाबा राम सिंह ने अगे अमृत छका के इसनूं होर थोड़ा अगे बढ़ा दिता सी, इस करके वो संस्थापक मन्ने जान लगे, पर असली संस्थापक बाबा
बालक ने इहदे। ठीक है जी, ऑप्शन आड़ा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कूका अंदोलन का मुढ़ला संस्थापक कौन सी? हाँ जी, कूका अंदोलन के मुढ़ले संस्थापक सी, मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकी हाँ, जल्दी नाल आंसर दो, बाबा बालक सिंह। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह समय पंजाब की किहड़ी सैनिक छावनी विच विद्रोह नहीं होया? हाँ जी, 1857 ईस्वी का विद्रोह तो पता है किन्ना इतिहास दे विच भयंकर विद्रोह सीगा, जिहड़ा मतलब कि कह सकते हैं आपां पूरी इंडिया, ये सिर्फ ना सिखां दा, ना हिंदुआं दा, ना मुसलमानां दा, बल्कि पूरे इंडिया दा सीगा अंग्रेज़ां दे नाल। ठीक है, इहदे विच सारे धर्म इकट्ठे हो गए सी जिहड़े कि अंग्रेज़ां दे खिलाफ लड़े सी। ते 1857 ईस्वी के विद्रोह समय पंजाब दी जिहड़ी लुधियाना छावनी आ वो इस दे विच शामिल नहीं सी हुई। ऑप्शन सस्सा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पंजाब 1857 ईस्वी के विद्रोह च खुल के शामिल क्यों ना होया? इहदे प्रमुख कारण की आ? हाँ जी, पंजाब 1857 ईस्वी के विद्रोह च खुल के शामिल क्यों नहीं होया सी? क्योंकि पंजाब अजे एंगलो सिख युद्धां दा दर्द नहीं भुल्लिया सी। ठीक है, एंगलो सिख युद्धां के डर के कारण भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उहदे विच जो मतलब हादसे होए सी उसका जो दर्दनाक आपां कह सकते हैं उसनूं नहीं भुला पाया सीगा पंजाब, ते पूर्वी भारत के सैनिकां ने एंगलो सिख युद्धां विच अंग्रेज़ां दा साथ दिता सी, इस करके भी मेन कारण है। ते सिखां दी पूर्वियां सैनिकां नाल दुश्मनी सी ते 1857 का विद्रोह पूर्वियां ने आरंभ किया सी। सारे ही उपरोक्त कारण है कि सिख खुल के तां नहीं शामिल होए सी इस दे विच। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह विच पंजाब के किहड़े वर्ग ने अंग्रेज़ां दा साथ दिता? हाँ जी, पंजाब के किहड़े वर्गां ने अंग्रेज़ां दा साथ दिता सी 1857 ईस्वी के विद्रोह दे विच? सिख सैनिक, सिख सरदार, रियासतां दे राज, उपरोक्त सारे। ऑप्शन सस्सा इसका राइट आंसर है, पर पंजाब खुल के शामिल नहीं होया सी। अगला प्रश्न, कौंसल ऑफ रीजेंसी विच किन्ने सिख मैंबर सन? हाँ जी, कौंसल ऑफ रीजेंसी दे विच 3 सिख मैंबर सन। किन्ने सन? 3 सिख मैंबर सी। अगला प्रश्न, कौंसल ऑफ रीजेंसी दे विच कुल किन्ने मैंबर सन? 3 सी, वो मैं तुहानूं दस चुकी हाँ। हाँ जी, अगे राष्ट्रीय अंदोलन नूं कूका लहर की सब तो वड्डी देन की सी? हाँ जी, राष्ट्रीय अंदोलन आ जिहड़ा इसनूं कूका लहर की सब तो वड्डी देन की सी? हाँ जी, एक तो स्वदेशी अंदोलन सीगा। ठीक है, दूसरा स्वराज नूं प्राप्त करन दा टीचा सी, तीसरा धार्मिक सिक्ख्या करना, चौथा सीगा राष्ट्रीय भावना नूं उजागर करना। उपरोक्त सारे ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निरंकारी अंदोलन का संस्थापक कौन सी? हाँ जी, निरंकारी। हुण देखो, पहला तो कूका लहर आ जिहड़ी ओह विकसित हुई सी, जिहड़ी कि जिहदा बहुत महत्व अपने इतिहास दे विच आपां नूं अक्सर एग्जाम दे विच पॉइंट ऑफ व्यू तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस तो बाद किहड़ी निरंकारी अंदोलन, एक कूका अंदोलन तो पहला सीगा निरंकारी अंदोलन, इस गल का तुसीं ध्यान रखना। ते इस दे संस्थापक सन बाबा दयाल सिंह। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, जिहड़ी ये निरंकारी लहर आ ये 19वीं सदी के अध दे विच पेशावर के एक सराफा व्यापारी बाबा दयाल सिंह ने आरंभ की सी। उन्हां दा मकसद सीगा सिख धर्म ते रस्मों रिवाजां विच पवित्रता नूं शामिल करना। ते इस करके ये जिहड़ी सिख धर्म दे विच सुधारवादी लहर आ जिहड़ी मन्नी जाती है। ठीक है, बाबा दयाल सिंह सी ते कूका लहर दे कौन सी? बाबा राम सिंह। एक्चुअल सीगे बाबा बालक सिंह, इस गल का ध्यान रखना। अगला प्रश्न, बाबा राम सिंह ने कूका लहर के प्रचार लई किन्ने केंद्र स्थापित किए सी? हाँ जी, हुण कूका लहर की गल हो रही है। बाबा राम सिंह ने कूका लहर के प्रचार लई किन्ने केंद्र स्थापित किए सी? देखो, जिहड़ा अंदोलन सीगा असहयोग अंदोलन ते समाजिक जागृति प्रचार दे लई, समाजिक जागृति प्रचार दे लई सतगुरु राम सिंह ने पंजाब नूं 22 सूबियां दे विच वंडिया होया सी। ठीक है, ते हर एक सूबे दे मुखी नूं सूबा कहा जांदा सी ते इन्हां ने अपने घोड़सवार भी रखे हुए सी। कूकियां नूं फौज सिखलाई देनी आरंभ भी कीती गई सी ते 2 कूका पलटना भी तैयार कीतियां गईयां सीगियां। ते हुण किन्ने केंद्र स्थापित कीते सी? 22। ऑप्शन ईडी इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कूका लहर के प्रचार केंद्र के मुखी नूं की कहा जांदा सी? हाँ जी, कूका लहर के प्रचार केंद्र के मुखी नूं की कहा जांदा है? तो मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया सी कि हरेक सूबे दे विच एक मुखी रखा गया सी ते उसनूं सूबा कहा जांदा सी। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है जी, कूका लहर के श्रद्धालु किस जानवर की हत्या के विरोध सी। हाँ जी, कूका लहर के जिहड़े श्रद्धालु आ ये गऊ की हत्या के विरोध सन। किहदी हत्या दे? गां की हत्या के विरोध सन। ठीक है, इस गल का तुसीं ध्यान रखना। अगला प्रश्न असीं करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाबा राम सिंह की मौत कित्थे हुई सी। हाँ जी, अगे उन्होंने पूछा कि बाबा राम सिंह की मौत कित्थे हुई सी। देखो, अंग्रेज़ों ने पंजाब विच कई थां बुच्चड़खाने खोले हुए सी ते नामधारियां ने गऊ रखिया का काम करना शुरू किया होया सी ते 15 जनवरी 1872 ईस्वी नूं कूकियां ते मलेरकोटला की सेना के विचकार घमसान की लड़ाई हुई सी। 65 कूकियां ने गिरफ्तारी लई अपने आप नूं पेश किया। उन्हां विचों 49 कूकियां नूं 17 जनवरी 1872 ईस्वी दे विच तोपां दे नाल उड़ा दिता ते अगे 29 नवंबर 1884 ईस्वी विच रनगून विच बाबा राम सिंह जी का भी अकाल चलाना हो गया सी। तो ऑप्शन नंबर आड़ा इत्थे राइट आंसर है, रनगून। अगला प्रश्न है जी, सिंह सभा लहर की स्थापना की गई। हाँ जी, उस तो बाद पैदा हुई सी सिंह सभा लहर ते एक किहदे लई स्थापित की गई सी, की सी इहदा उद्देश? सिख धर्म ते समाज विच प्रचलित कुरीतियां नूं दूर करना अते सिख धर्म की पुरानी मर्यादा नूं स्थापित करना इहदा मुख उद्देश सी। ते अक्तूबर 1873 ईस्वी विच अमृतसर के गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे एक सभा बुलाई गई सी ते इन्हां सारिਆਂ ने मिल के सभा के नाम हेठ ही एक संगठन बना के सरदार ठाकुर सिंह संधावलिया नूं इसदा पहला प्रधान अते पहला ज्ञान सिंह नूं सकत्तर नियुक्त कर दिता ते अमृतसर विच बनी इस सभा के मैंबरां की गिनती 95 सी जो हौली हौली बाद विच वधदी गई। ठीक है, तो सिंह सभा लहर की स्थापना कदों हुई दसो? तो हुण दसो सिंह सभा लहर की स्थापना कित्थे कीती गई, कदों हुई? तो सिंह सभा की जिहड़ी स्थापना वा जी ये हुई सी अमृतसर दे विच 1 अक्तूबर 1873 ईस्वी नूं। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंह सभा लहर की स्थापना कित्थे कीती गई। हाँ जी, सिंह सभा लहर की स्थापना 1 अक्तूबर 1873 नूं अमृतसर दे विच कीती गई। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगे है जी, सिंह सभा लहर की स्थापना करन तो बाद इसके पहले प्रधान कौन बने सी। हाँ जी, सिंह सभा लहर का पहला प्रधान सी सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चीफ खालसा दीवान की स्थापना कदों की गई। हाँ जी, चीफ खालसा दीवान इसकी स्थापना कदों हुई सी? दसो जल्दी नाल, जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता। चीफ खालसा स्थान दीवान की जिहड़ी स्थापना वा वो हुई सी 1902 ईस्वी दे विच। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, नामधारी लहर का प्रमुख उद्देश की सी। हाँ जी, हुण नामधारी लहर की फिर गल हो रही है, तो इसका प्रमुख उद्देश की सीगा? इसका प्रमुख उद्देश्य सी अंग्रेजी शासन विरोध लोगों को जागरूक करना, सिखां विच देश भगती की भावना पैदा करना, सिख धर्म विच प्रचलित बुराइयां नूं खत्म करना। उपरोक्त सारे ही। हाँ जी, अगला प्रश्न, कूका अंदोलन के पैरोकार किहड़े रंग के कपड़े पहनते सन। ये मैं तुहानूं ऑलरेडी दसिया कि वह चिट्टे कलर के कपड़े पहनते सी। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कूका लहर के संस्थापक बाबा राम सिंह दे गुरु का नाम की सी। हाँ जी, कूका लहर के संस्थापक सी बाबा राम सिंह, पर एक्चुअल संस्थापक सन बाबा बालक सिंह, उन्हां दे उत्तराधिकारी सी बाबा राम सिंह। तो ऑप्शन सस्सा इत्थे राइट आंसर है, बाबा बालक सिंह। अगला प्रश्न, नामधारी अंदोलन के प्रचार का मुख प्रमुख केंद्र किहड़ा सी। हाँ जी, नामधारी अंदोलन के प्रचार का जिहड़ा प्रमुख केंद्र आ वो कित्थे सीगा? तो वो सीगा जी मालवा च। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार ने बाबा राम सिंह नूं देश निकाला दे के कित्थे भेजिया सी। हाँ जी, अंग्रेजी सरकार ने बाबा राम सिंह नूं देश निकाला दे के रनगून बर्मा भेजिया सी, जिसनूं हुण असीं मियांमार भी बोल दिंने आ। ठीक है, ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर है, रनगून। अगला प्रश्न, कूकियां नूं तोपां नाल कित्थे शहीद किया गया। हाँ जी, कूकियां नूं तोपां दे नाल मलेरकोटला दे विच शहीद किया गया सी। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जी, किहड़ा कूका अंदोलन नाल संबंधित नहीं है। हाँ जी, कूका अंदोलन दे नाल संबंधित नहीं हैं बाबा जगत सिंह। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मलेरकोटला विखे
ਕੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਜਨਵਰੀ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DAV ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DAV ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ED ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਆ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1902 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ED ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1902 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, 1878 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੰਡ 1878 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਹਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਰਮਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਰਣਗੂਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ED ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬੰਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ED ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ED ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਜੁਮਨ ਏ ਮੁਹੰਮਦ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਜੁਮਨ ਏ ਮੁਹੱਵਨ ਏ ਵਤਨ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਦੀਆ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗਰਮ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ।
अगला प्रश्न, पंजाब विच आर्या समाज की वंड कदों हुई सी? हाँ जी, पंजाब दे विच आर्या समाज की वंड 1893 दे विच हुई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंह सभा लहर का जन्म किहड़ी सदी विच होया? हाँ जी, सिंह सभा लहर का जिहड़ा जन्म आ वो किहड़ी सदी दे विच होया? 19वीं सदी दे विच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अहमदिया अंदोलन का संस्थापक कौन सी? मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अहमदिया लहर के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद का संबंध किहड़े खेत्र नाल सी? गुरदासपुर नाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सही जोड़ बनाओ। हाँ जी, सही जोड़ बनाने आ तो सही जोड़ बनाने के लिए एक साइड अखबार का नाम लिखिया, एक पासे संपादक का नाम लिखिया। तो सरदार भगत सिंह ने नौजवान नाम का जिहड़ा अखबार आ इन्हां नाल संबंधित आ, ठीक है, सरदार भगत सिंह। उस तो बाद तुसीं देखो देख सकते हो सैकेंड लाला हरदयाल, ठीक है, ये गदर दे नाल संबंधित आ। ते उस तो बाद है जी लाला पिंडी राम, ये हैगे आ इंडिया दे नाल संबंधित, इंडिया नाम के अखबार दे नाल, ठीक है जी। तो फिर हैगे आ जी बाबा सॉरी लाला लाजपत राय, इन्हां दा संबंध आ वंदे मातरम नाल। ते किहड़ी ऑप्शन बन रही है? पहले दा तुसीं देखो आड़ा, पहले दा आड़ा किहड़ी ऑप्शन च? डी ऑप्शन च। अगला प्रश्न, पंजाब विच किरसानी लहर 1907 की अगवाई कौन कर रहा सी? हाँ जी, पंजाब विच किरसानी लहर जो कि 1907 विच शुरू की गई सी, इस दी अगवाई कर रहे सीगे लाला लाजपत राय ते होर सीगे सरदार अजीत सिंह। ऑप्शन डी इज द सस्सा राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुढ़ला नाम की सी? हाँ जी, गदर पार्टी का मुढ़ला नाम सी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसीएशन। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, गदर पार्टी का मुख्य दफ्तर कित्थे स्थित सी? गदर पार्टी का मुख्य दफ्तर स्थित सीगा सैन फ्रांसिस्को दे विच। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का पहला प्रधान कौन सी? बाबा सोहन सिंह पकना। बाबा सोहन सिंह पकना गदर पार्टी के पहले कौन सीगे? प्रधान सीगे, ठीक है, इस गल का तुसीं हुण ध्यान रखना। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, गदर नामक अखबार का संपादक कौन सी? हाँ जी, जिहड़ा गदर नाम आप उपर कर चुके हैं, मैं तुहानूं दस्सिया भी आ। तो इस अखबार के संपादक कौन सन? तो ये सीगे जी बाबा सोहन सिंह पकना। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कित्थे कीती गई? अमेरिका दे विच। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच गदर पार्टी की अगवाई कौन कर रहा सी? हाँ जी, पंजाब दे विच गदर पार्टी की अगवाई की सी राश बिहारी बोस ने। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गदर पार्टी ने भारत विच अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करन दा किहड़ा दिन निश्चित किया सी? हाँ जी, गदर पार्टी ने भारत दे विच अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करन दा दिन निश्चित किया सी 21 फरवरी 1915। ऑप्शन आड़ा इस द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गदर लहर दे मुख्य उद्देश की सी? हाँ जी, गदर लहर का मुख्य उद्देश से हथियारबंद क्रांति राही भारत नूं आज़ाद करवाउणा। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गदर लहर, हाँ जी, गदर लहर के असफल होने पिछे सब तो वड्डा कारण की सी? गदर लहर के असफल होने पिछे सब तो वड्डा कारण सी जन अंदोलन ना बन सकिया। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के मुख्य दफ्तर का नाम की सी? गदर पार्टी के मुख्य दफ्तर का नाम सीगा युगांतर आश्रम। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू नामक समुद्री जहाज़ का भारतीय नाम की सी? हाँ जी, कामागाटा मारू जिहड़ा समुद्री जहाज़ है जिहड़ा कि जापान नाल संबंधित है, जापान दे नाल, ते कामागाटा मारू नामक समुद्री जहाज़ का भारतीय नाम सीगा गुरु नानक जहाज़। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के नेतावां दे किहड़ा मुकदमा नहीं चलाया गया? हाँ जी, गदर पार्टी के नेतावां ते किहड़ा मुकदमा नहीं चलाया गया? काकोरी साजिश केस। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। इस तो इलावा लाहौर साजिश केस, शिमला दिल्ली साजिश केस है जिहड़े चले आ। अगला प्रश्न, करतार सिंह सराभा नूं कदों शहीद किया गया? हाँ जी, करतार सिंह सराभा इन्हां नूं कदों शहीद किया गया? तो इन्हां नूं किया गया जी 16 नवंबर 1915 दे विच।
ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। करतार सिंह सराभा नूं शहीद किया। हाँ जी, करतार सिंह सराभा नूं कदों शहीद किया गया? करतार सिंह सराभा नूं शहीद किया गया सी कदों शहीद किया गया? तो यह किया गया 16 नवंबर 1915 नूं। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगे है जी, सब तो छोटी उम्र में शहीद होने वाला पहला भारतीय क्रांतिकार कौन सी? हाँ जी, सब तो छोटी उम्र दे विच शहीद होने वाला पहला भारतीय क्रांतिकार कौन सीगे? तां इह सीगे जी करतार सिंह सराभा। ये सब तो छोटी उम्र दे विच भारतीय क्रांतिकार सी जिहड़े कि सब तो छोटी उम्र दे विच शहीद होए सी। ठीक है, इस गल दा तुसीं ध्यान रखना। अगला प्रश्न असीं करदे हां जी, गदर पार्टी की स्थापना कदों की गई? हाँ जी, पहला तो गदर पार्टी बारे जान लेने आपां। जिहड़ी गदर पार्टी आ, गदर अंदोलन देश भगत लोकतंत्री ते पढ़े लिखे भारतीयां दी लहर सी जो भारत नूं अंग्रेजी साम्राज तो आज़ादी दिलवाउणा चाहुंदे सी। इन्हां दे विच ज़्यादातर पंजाबी होई सीगे। जिहड़ी गदर पार्टी है कनेडा ते अमेरिका विच रहिंदे प्रवासी भारतीयां ने 1913 दे विच तैयार कीती सी। इस दे संस्थापक सन सरदार सोहन सिंह भकना ते पार्टी दा मुख दफ्तर सीगा फ्रांसिस्को दे विच, जो कि मैं तुहानूं उपर दस चुकी हाँ। इस पार्टी दे पिछे लाला हरदयाल दी सोच सी जिन्हां ने इंग्लैंड दी ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी तो आज़ादी अंदोलन नाल जुड़ियां गतिविधियां चलाउण दे इल्जाम विच बाहर कढ दिता गया सी। इस पिछों वो अमेरिका चले गए जिथे उन्होंने भारतीय प्रवासियों नूं जोड़ना शुरू किया ते गदर पार्टी की स्थापना कर दी सी। गदर पार्टी की स्थापना कदों की गई? हाँ जी, गदर पार्टी की स्थापना कदों की गई? 21 अप्रैल 1913 नूं। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच गदर अंदोलन का प्रमुख केंद्र किहड़ा सी? हाँ जी, पंजाब दे विच गदर अंदोलन का प्रमुख केंद्र सी लाहौर। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच किस ने गदर लहर का विरोध किया सी? हाँ जी, जिहड़ी गदर लहर बनी सी इसका विरोध किन्ना ने किया सीगा? चीफ खालसा दीवान ने। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगे है जी, किरपाल सिंह कौन सी? किरपाल सिंह गदर पार्टी का एक गद्दार सी। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाबा गुरदित्त सिंह पेशे तो की सन, यानी कि उन्हों का किता की सीगा? व्यापारी सी। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगे है जी, कामागाटा मारू समुद्री जहाज़ किहड़े देश का सी? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, कामागाटा मारू समुद्री जहाज़ जापान देश का सी। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू की सी? हाँ जी, कामागाटा मारू आ जिहड़ा है की सीगा? इहदे बारे भी तो तुहानूं पता होना चाहिए किहदा नाम सी। वैसे तो तुहानूं सब नूं ही पता होगा, एक समुद्री जहाज़ सीगा कामागाटा मारू। ठीक है, की नाम सी? कामागाटा मारू। कित्थों दा जहाज़ सी ये जहाज़ सीगा जी जापान दा, जिसका नाम सी कामागाटा मारू। ठीक है, तो जेकर इस जहाज़ के नाल संबंधित आपां करिए, पंजाब दे विच इहदा नाम की सीगा? कामागाटा मारू जहाज़ का नाम सी पंजाब दे विच नानक जहाज़। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू नामक समुद्री जहाज़ किसने किराए ते लिया सी? हाँ जी, कामागाटा मारू समुद्री जहाज़ किराए ते लिया सी बाबा गुरदित्त सिंह ने। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड कदों होया? हाँ जी, जलियांवाला बाग कांड जिहड़ा कि सिख धर्म दे विच एक बहुत ही दर्दनाक घटना सीगी ते इह कदों होया सीगा? देखो, ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 नूं रॉलेट एक्ट पास किया सी, जिस दे विच की सीगा कि साजिशाद नूं दबाउण लई ਵਧੇਰੇ शक्तियां दित्तियां गईयां सन ते महात्मा गांधी ने इस एक्ट का विरोध हड़ताल की सी, इस एक्ट के विरोध। ठीक है, जदों उन्होंने हड़ताल की तां 13 अप्रैल 1919 वाले दिन लगभग 25,000 लोग जलियांवाले बाग विच जलसा करन लई इकट्ठे होए ते जनरल डायर ने सवेरे ही जलसिਆਂ ਨੂੰ गैर कानूनी करार दिता ते परंतु लोग गुस्से दे विच सी, इस करके उन्होंने उस पासे ध्यान ना दिता ते जनरल डायर ने बदला लैण दा मौका मिलिया। उन्हें अपने 150 सैनिकों समेत जलियांवाले बाग के दरवाजे अगे खड़ गए। वो आउण जाण दा रस्ता सिर्फ उही सीगा तां जनरल डायर ने उस रस्ते के अगे खलो के लोगों को 3 मिनट दे विच तितर बितर होने का हुक्म दिता सीगा ते जनरल डायर ने 3 मिनटां पिछों गोली चला दी। लगभग 1000 लोग मारे गए, 3000 तो वध जख्मी होए। इस दुर्घटना के मगरों देश की आज़ादी ने एक नवा मोड़ लिया सी ते इस घटना का बदला सरदार उधम सिंह ने 21 साल की उम्र में इंग्लैंड दे विच सर माइकल उडवायर नूं गोली मार के लिया सी ते व्यक्ति उस वेले पंजाब के लैफ्टीनेंट गवर्नर सी। तां हुण जलियांवाला बाग कांड दसो कदों होया?
ये होया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी नूं। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जलियांवाले बाग कांड विच लोकां दे इकट्ठे होण दा प्रमुख कारण की सी? डॉक्टर सतपाल अते डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध विच इकट्ठे होए सी। ऑप्शन आड़ा इस दा राइट आंसर है। ठीक है जी, देखो अपने पंजाब सरकार ने एक हुक्म दे नाल अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने सूबे के 2 प्रसिद्ध नेता सीगे डॉक्टर सत्यापाल ते डॉक्टर किचलू, उन्होंने गिरफ्तार किया सी। ठीक है, इस करके लोग भटक के उत्थे इकट्ठे हो गए सीगे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कांड समय पंजाब का गवर्नर कौन सी? मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, सर माइकल उडवायर, जिन्होंने अगे उधम सिंह ने 21 साल की उम्र में मार दिता सी। अगला प्रश्न है जी, जलियांवाला बाग कांड की जांच लई सरकार ने किहड़ी कमेटी गठित की सी? तो इस जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी गठित की सी। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ना दलील ना वकील ना अपील, ये रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा सी? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा सुधार अंदोलन का मुख उद्देश्य की सी? हाँ जी, गुरुद्वारा सुधार अंदोलन का मुख उद्देश्य सीगा गुरुद्वारियां नूं महंता तो मुक्त करवाउणा। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। हाँ जी, अगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कदों की गई? हाँ जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कदों की गई सी? ये की गई सी जी 15 नवंबर 1920 ईस्वी नूं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 नवंबर 1920 ईस्वी नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी स्थापना वा वो की गई सी। ठीक है जी, स्थापना की क्यों गई सीगी? गुरुद्वारियां दा प्रबंध संभालण दे लई। ठीक है, गुरुद्वारियां दा जिहड़ा प्रबंध आ इस नूं संभालण दे लई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जानी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का निर्माण किया गया सी। देखो, इस तो पहला गुरुद्वारा सुधार लहर सी, अकाली दल लहर जिन्हों आपां बोलदे आ। 1920 ईस्वी तो 1925 ईस्वी के दौरान पंजाब विच गुरुद्वारियां नूं महत्तां दे कब्जे हेठों आज़ाद करवाउण दे लई गुरुद्वारा सुधार लहर की स्थापना की गई सी। ते इस नूं अकाली लहर भी कहा जाता क्योंकि अकालियां द्वारा ही गुरुद्वारियां नूं सुतंत्र करवाया गया सी। उस समय गुरुद्वारियां दे प्रबंध का कोई निज़म नहीं सीगा, सिर्फ महंत जिहड़े वो गुरुद्वारा देखते सी ते अंग्रेज़ां दे अकॉर्डिंग जिहड़े ब्रिटिश सरकार दी अकॉर्डिंग जिहड़े महंत सीगे इन्हां गुरुद्वारियां दी जमीन जायदाद ते इन्हां दा नाम हुंदा सी, जानी कि इन्हां दे महंतां दे नाम सरकारी खात्यां दे विच दाखिल कीती जांदी सी। परंतु सिखे नहीं मानते सी, गुरुद्वारे आम लोगों की जायदाद आ ते नतीजे वजों फिर अकाली अंदोलन गुरुद्वारा सुधार अंदोलन होंद विच आया सीगा, जिसने अगे जाके श्रोमणी अकाली कमेटी यानी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम लिया। जिवें हुण सिखां दा रोस वधदा जा रहा सी ब्रिटिश सरकार दे करके यानी कि महंतां दे करके, तां सिखां ने की कीता सीगा, अकालियां ने इस कमेटी नूं 15 नवंबर 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 175 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ 175, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮੈਂਬਰ 36 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला प्रधान कौन सी? हाँ जी, मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारे के पहले प्रधान बनाए गए सीगे 12 दसंबर 1920 ਨੂੰ सरदार सुंदर सिंह मजीठिया। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कित्थे की गई? हाँ जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना की गई सी अमृतसर। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा सुधार लहर की मुख देन की सी? हाँ जी, गुरुद्वारा सुधार लहर आ जिहड़ी इहदी मुख देन सी कि गुरुद्वारियां दा चंगा प्रबंध। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, गुरुद्वारा एक्ट कदों लागू होया? गुरुद्वारा एक्ट आ जिहड़ा ये कदों लागू होया? ऑप्शनस तुहाडे सामने ने। ये लागू होया जी 1 नवंबर 1925 ਨੂੰ।
ऑप्शन ईडी इज़ द राइट आंसर। हुण गुरुद्वारा एक्ट का की इत्थे मीनिंग आ, तुसीं सोच रहे होवोगे पहलां असीं गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारे पढ़िया, ठीक है। हुण गुरुद्वारा एक्ट आ गया तो इहदा इत्थे की मतलब आ गुरुद्वारा एक्ट का। देखो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 176 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਜੇਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 1925 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ठीक है। तो एक्ट अनुसार इस एक्ट अनुसार श्रोमणी कमेटी के मैंबरों की गिनती भी 190 हो गई तो इन्हां विचों 170 मैंबर सिख वोटरां द्वारा चुने जाते सी, जदों कि बाकी दे 15 मैंबर कमेटी के मैंबरों वालों नामजद किए जाते सी ते 5 तख्तां दे जत्थेदार अपने आउंदे वजों इस दे मैंबर हुंदे सी। इन्हां विच 20 सीटां अनुसूचित जाति के सिखां लई रिजर्व करदियां ने, 5 ठीक है उन्हों का समा हुंदा सी 5 साल। 20 सीटां जिहड़ियां अनुसूचित जातियां दे सिखां वल्लों आ ते 5 साल का उन्हों का समा सी, जिन्ना चिर तक नवीं कमेटी नहीं बन जाती। कार्यकारी प्रधान दे आउंदे दी मियाद सिर्फ 1 साल ही हुंदी सी ते अजकल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े प्रधान आ कौन आ, ये तुसीं कमेंट बॉक्स 'च लिखोगे, ठीक है जी। तो हुण जे आपां अज दी गल करिए तो श्रोमणी कमेटी सिख धर्म के प्रचार के प्रसार लई आधुनिक साधना की वरतों कर रही है, जिवें गुरबाणी, सिख रहत मर्यादा ते सिख ਸਾਹਿਤ ਦੇ प्रचार प्रसार, गुरमत ਸਾਹਿਤ ਲਈ श्रोमणी कमेटी ने अपने छापखाने भी लगाए है, ठीक है। पंजाबी भाषा के विकास ਲਈ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਜਿਹੜਾ योगदान आ वो भी इन्होंने पाया वा, ठीक है जी। तो अगे आपां करदे हां अगला प्रश्न। हाँ जी, गुरुद्वारा सुधार लहर का पहला मोर्चा किहड़ा सी? गुरुद्वारा सुधार लहर है ना जिहड़ी, इसदा पहला मोर्चा सीगा तरन तारण दा मोर्चा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इसका राइट आंसर है। तरन तारण दा मोर्चा वा जिहड़ा ये गुरुद्वारा सुधार लहर का पहला मोर्चा सी। नैक्सट है जी, गुरुद्वारा सुधार अंदोलन का आखिरी मोर्चा किहड़ा सी? हाँ जी, गुरुद्वारा सुधार अंदोलन का आखिरी मोर्चा सीगा जेतो दा मोर्चा। ऑप्शन ईडी इज़ द राइट आंसर, जिस बारे आप पहला भी गल कर चुके हैं तो इस बारे मैं तुहानूं होर डिटेल च दस दिन्नी हाँ कि 1923 ईस्वी विच नाभे दे महाराजे सरदार रिपू दमन सिंह नूं अकालियां दी सहायता करन दे जुर्म विच सरकार ने गद्दी तो उतार दिता सी ते अकालियां ने 21 फरवरी 1924 ईस्वी नूं सरकार दे विरोध 500 अकालियां दा जत्था भेजिया ते पुलिस ने इस जत्थे उत्ते गोली चलाई, जिस नाल 100 तो वध अकालियां दी मौत हो गई ते 200 जख्मी होए। अंत दे विच 1925 ईस्वी नूं सरकार ने जेतो दा मोर्चे दा गुरुद्वारा अकालियां दे हवाले कर दिता, ठीक है। गुरुद्वारे दा जिहड़ा प्रबंध आ। अगला प्रश्न, पंजाब विच क्रांतिकारी अंदोलन की अगवाई कौन कर रहा सी? हाँ जी, पंजाब दे विच क्रांतिकारी अंदोलन की अगवाई कर रहे सी लाला लाजपत राय। किहड़े अंदोलन की अगवाई कर रहे सी? ये क्रांतिकारी अंदोलन की अगवाई कर रहे सी। कौन कर रहे सी? लाला लाजपत राय। ये तुसीं याद रखना, ठीक है जी। लाला लाजपत राय है जिहड़े ये क्रांतिकारी अंदोलन की जिहड़ी अगवाई तो कर रहे सीगे, पर इन्हां उपर तुहानूं पता है कि किन्ना ज़्यादा लाठी चार्ज किया गया ਜਦੋਂ साइमन कमीशन सी, जानी कि 1928 के शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज सरकार द्वारा ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, साइमन कमीशन ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾइमन ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਾइमन ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਸਾਈਮਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਂਡਰਸ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। इस लाठी चार्ज विच जिहड़े होर भी बच्चे, बुढ़े, नौजवान ते औरतां जख्मी होईयां। पर लाठी चार्ज दौरान लाला लाजपत राय ने भविष्यवाणी की कि मेरे शरीर ते पई लाठी दी एक एक सट बरतानवी सरकार दे कफन विच एक एक किल सिद्ध होवेगी। ते अंग्रेजी लाठियां दियां भयानक सट्टां कारण लाला लाजपत राय आ जिहड़े 17 नवंबर 1928 नूं शहीद हो गए सी। ते इन्हां दा बदला बाद विच भगत सिंह ते उन्हां दे साथियां ने लिया सी। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। ऑप्शन सस्सा इत्थे राइट आंसर है कि पंजाब विच क्रांतिकारी अंदोलन की अगवाई कर रहे सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है जी, मिस्टर जे.पी. सांडरस, हाँ जी, मिस्टर जे.पी. सांडरस की हत्या विच किहड़े क्रांतिकारी का योगदान नहीं सी? हाँ जी, इन्हां दे विचों योगदान नहीं सी सुखदेव थापर दा। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी, भगत सिंह का जन्म कदों होया? हाँ जी, भगत सिंह बारे तुहानूं पता होना बहुत इंपॉर्टेंट आ। इन्हां दा जन्म होया सी 28 सितंबर 1907 दे विच। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर, भगत सिंह। तो इन्हों फांसी कदों दी गई? 23 मार्च नूं। ठीक है, अगे डिस्कस करते हैं असीं ये। हजे इन्हां दे काम देख लैंदे कि इन्होंने किवें की कीता ते इन्हां दा जन्म स्थान की आ। सरदार भगत सिंह जी का जन्म कित्थे होया? हाँ जी, सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी नूं बंगा जानी कि लाइलपुर विखे होया। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, सरदार भगवंत सिंह अपना आदर्श किस नूं मनदे सन? हाँ जी, सरदार भगत सिंह अपना आदर्श मनदे सन शहीद करतार सिंह सराभा नूं। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है जी, सरदार भगत सिंह ते उसदे साथियां ने बंब धमाके कित्थे कीते? हाँ जी, सरदार भगत सिंह अते उन्हां दे साथियां ने बंब धमाके की गल हुई है इत्थे। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी नूं असैंबली बंब केस विच हिस्सा लिया ते पुलिस अगे आत्म समर्पण भी कर दिता। फिर इन्हां नूं 23 मार्च 1931 ईस्वी नूं भगत सिंह, राजगुरू अते सुखदेव नूं लाहौर जेल विच फांसी दित्ती गई। ठीक है, सरदार भगत सिंह अते उन्हां दे साथियां ने बंब धमाके कीते सीगे केंद्रीय असैंबली हॉल दिल्ली दे विच। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, गुरुद्वारा सुधार लहर के किहड़े मोर्चे विच सब तो वध अकाली शहीद होए सी? हाँ जी, गुरुद्वारा सुधार लहर जिहड़ी सीगी इहदे विच सब तो वध अकाली आ जिहड़े ओह शहीद होए सी। पर किहड़े मोर्चे दे विच होए सी? ये मोर्चा सीगा जी ननकाना साहिब दा मोर्चा, जिहदे विच गुरुद्वारा सुधार लहर दे जिहड़े सब तो वध शहीद होए सीगे। ठीक है जी, ऑप्शन ईडी इत्थे राइट आंसर है। गुरुद्वारा सुधार लहर दे ननकाना साहिब के मोर्चे के सब तो वध अकाली शहीद होए। इस बारे भी हुण मैं तुहानूं डिटेल दे विच दस देना चाहुंदी हां। ननकाना साहिब गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, तुसीं सुनिया होना। ते ननकाना साहिब गुरुद्वारे का महंत नरैण दास एक चरित्रहीन व्यक्ति सीगा, जिस नूं उत्थों कड्ढण लई 20 फरवरी 1921 ईस्वी नूं सिखां दा एक जत्था उत्थे आया सी। जत्थे दे विच 150 अकाली सन जो शांतमई ढंग नाल गुरुद्वारे विच दाखल होए ते नरैण दास महंत ने मुंडियां ने उन्हां उपर हमला किया अते जत्थे दे नेता भाई लक्ष्मण सिंह ते लगभग 130 सिखां नूं जिउंदे जला दिता। इस हत्याकांड की खबर सुन के सिख भड़क उठे ते उन्हां ने मोर्चा लगा दिता। नरैण दास नूं कैद कर लिया गया अते सरकार ने 7 सिखां की एक कमेटी नूं गुरुद्वारे का प्रबंध आ जिहड़ा वो सौंप दिता सी। ऑप्शन नंबर इत्थे ईडी राइट आंसर है, ननकाना साहिब का मोर्चा। अगला प्रश्न है जी, गुरुद्वारा सुधार अंदोलन वालों लगाए गए अकाली मोर्चों का मुख्य उद्देश की सी? हाँ जी, मोर्चे लगाए जा रहे थे गुरुद्वारा सुधार लहर अंदोलन वालों। तो इन्हां मोर्चों का जिहड़ा मुख्य उद्देश आ वो सीगा महंतां तो गुरुद्वारियां नूं मुक्त करवाउणा। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेल द्वारा किहड़े मोर्चे विच अकाली शहीद होए? हाँ जी, रेल द्वारा किहड़ा मोर्चा सी जिहदे विच अकाली शहीद होए सी? तां इह सीगा जी पंजा साहिब दा मोर्चा। किहड़ा सीगा? पंजा साहिब दा मोर्चा, जिहदे विच अकाली शहीद होए। इहदी ऑप्शन है सस्सा। इस दे विच सब तो वध अकाली आ जिहड़े ननकाना साहिब दे मोर्चा च शहीद होए सीगे, पर रेल दे द्वारा
ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅਟਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1922 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। अगला प्रश्न, किहड़े अकाली मोर्चे विच पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भाग लिया? हाँ जी, किहड़ा अकाली मोर्चा सीगा जिहदे विच पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भाग लिया सी? ये सीगा जी जेतो दा मोर्चा। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुरुद्वारा सुधार लहर दा किहड़ा मोर्चा सब तो लंबा चलिया? हाँ जी, गुरुद्वारा सुधार लहर दा सब तो लंबा चलण वाला मोर्चा सीगा जी जेतो दा मोर्चा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिलियांवाले बाग कांड कारण किसने अपनी सर दी उपाधि का त्याग किया सी? हाँ जी, जिलियांवाले बाग कांड कारण किसने अपने जिहड़ी उपाधि उसका त्याग किया सी? रविंद्र नाथ टैगोर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, रविंद्र नाथ टैगोर साडे राष्ट्रीय गान जन गण मन दे राइटर। नौजवान भारत सभा की स्थापना कदों की गई? हाँ जी, नौजवान भारत सभा। तो इसकी स्थापना कदों हुई? नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई सी जी 1926 ईस्वी दे विच। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। ये जिहड़ी स्थापना की गई सीगी, ये देखो सरदार भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, प्रिंसीपल शबली दास अते यशपाल ने 1926 ईस्वी दे विच लाहौर विच नौजवान सभा की स्थापना की। भगत सिंह आप जनरल सैकटरी नियुक्त हुई सी इसदे ते संस्था नूं गरम धड़े दे कांग्रेसी नेतावां वजों भी जाणिया जांदा वा ते इह जिहड़ी संस्था वा क्रांतिकारियां दा केंद्र आ। ठीक है, हौली हौली क्रांतिकारियां दा केंद्र बन गई। इस संस्था का उद्देश्य नौजवानों विच जागृति लियाउणा सी। इसलिए समय समय ते संस्था लाहौर विच मीटिंगां करके अपने प्रचार जिहड़े ओह दिंदी रही। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा की स्थापना कदों की गई? नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी दे विच कीती गई। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। इस नौजवान भारत सभा का जिहड़ा मुख उद्देश्य सीगा उस नौजवानों दे विच जागृति लियाउणा। ठीक है, क्रांतिकारी मतलब कि यह सभा सीगी एक जिहदा मुख उद्देश्य सीगा नौजवानों दे विच जागृति लियाउणा। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा का पहला प्रधान कौन सी? हाँ जी, नौजवान भारत सभा के पहले प्रधान सी रामकृष्ण। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा का मुख्य दफ्तर कित्थे स्थापित किया गया? हाँ जी, नौजवान भारत सभा का जिहड़ा हैडकुआर्टर सीगा वो स्थापित किया गया सी अमृतसर। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह का मुढ़ला नाम की सी? हाँ जी, भगत सिंह का मुढ़ला नाम सी भागांवाला। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, बचपन विच बंदूकां बीजण की घटना किहड़े क्रांतिकारी नाल जुड़ी हुई है? हाँ जी, बचपन दे विच बंदूकां बीजण की घटना किहड़े क्रांतिकारी नाल जुड़ी आ? सरदार भगत सिंह नाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भगत सिंह दे ते उसदे साथियां नूं कदों शहीद किया गया? हाँ जी, भगत सिंह अते उन्हां दे साथियां नूं 23 मार्च 1931 दे विच शहीद किया गया सी, यानी कि इन्हां नूं फांसी दे दित्ती गई सी। ठीक है, भगत सिंह अते उन्हां दे साथियां नूं 23 मार्च दे विच। देखो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी नूं असैंबली बंब केस दे विच भगत सिंह अते उन्हां दे साथियां ने हिस्सा लिया ते उस तो बाद आत्म समर्पण कर दिता। अंत दे विच इन्हां नूं 23 मार्च 1931 दे विच भगत सिंह, राजगुरू अते सुखदेव नूं लाहौर जेल दे विच फांसी दे दित्ती गई सी। ऑप्शन नंबर इत्थे राइट आंसर है जी डी 23 मार्च 1931 नूं। अगला प्रश्न है जी, भगत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक का नाम की है? हाँ जी, भगत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आ जेल डायरी। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, भगत सिंह ते उसदे साथियां ने बंब फैक्ट्री कित्थे स्थापित की? हाँ जी, भगत सिंह अते उन्हां दे साथियां ने बंब फैक्ट्री लाहौर अते आगरा दे विच स्थापित की सी। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीएशन की स्थापना कदों की गई? तो यह स्थापना हुई सी 1928 ईस्वी दे विच। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच साइमन कमीशन के विरोध की अगवाई किसने की सी? हाँ जी, पंजाब दे विच साइमन कमीशन के विरोध की अगवाई की सीगी। तां यह अगवाई किन्ना ने की सी? पंजाब विच साइमन कमीशन के विरोध की अगवाई की सी जी लाला लाजपत राय ने। ये मैं तुहानूं उपर दस चुकी हाँ। अगला प्रश्न असीं करते हैं, घटनावां नूं क्रमवार करो। हाँ जी, इन्हां घटनावां नूं तुसीं क्रमवार लिखना वा। सब तो पहलां आपां देखते हैं कि इन्हां दे विचों सब तो पहलां घटना वापरी सी कामागाटामारू दी। ठीक है, जानी कि पहलां आपां लिखांगे की लिखांगे जी, पहलां आड़ा कामागाटामारू, फिर जलियांवाले बाग दा कांड होया जानी कि ऊड़ा ऑप्शन। उस तो बाद गुरु के बाग दा मोर्चा होया। उस तो बाद भगत सिंह दी शहीदी हुई। आड़ा ऊड़ा ते ईडी सस्सा, ये किहड़ी ऑप्शन आ? ये ऑप्शन आ ईडी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह की शहीदी समय भारत का वायसराय कौन सी? हाँ जी, सरदार भगत सिंह की शहीदी समय भारत के वायसराय से लॉर्ड इरविन। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह जी के पिता का नाम की सी? हाँ जी, सरदार भगत सिंह जी के पिता का नाम सी सरदार किशन सिंह। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, 63 दिनों की भुख हड़ताल तो बाद किहड़ा क्रांतिकारी शहीद होया सी? हाँ जी, 63 दिनों की भुख हड़ताल तो बाद जतिन दास क्रांतिकारी से ये शहीद हुए सी। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, सरदार भगत सिंह ते बुटकेश्वर दत्त नूं किहड़े मुकदमे तहत काले पानी की सज़ा सुनाई गई सी? हाँ जी, सरदार भगत सिंह ते बुटकेश्वर दत्त नूं असैंबली बंब केस दे विच काले पानी की सज़ा सुनाई गई। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भगत सिंह ते उसदे साथियों नूं किहड़े मुकदमे तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई? हाँ जी, भगत सिंह अते उन्हां दे साथियों नूं लाहौर साजिश केस के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाँ जी, सरदार भगत सिंह दे नाल शहीद होने वाले क्रांतिकारी किहड़े सन? शिवराम राजगुरू, सुखदेव थापर, बुकटेश्वर दत्त। तो किहड़े सन? ऊड़ा ते आड़ा। ऑप्शन सस्सा। ठीक है, राजगुरू अते सुखदेव। अगला प्रश्न जी, सरदार भगत सिंह ते उसदे साथियों नूं फांसी कित्थे दित्ती गई? हाँ जी, सरदार भगत सिंह अते उन्हां दे साथियों नूं फांसी दित्ती गई सी लाहौर। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, सरदार भगत सिंह जी की माता का नाम की सी? हाँ जी, सरदार भगत सिंह जी की माता का नाम सीगा जी माता विद्यावती। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह जी के पिता जी का की कित्ता सी? हाँ जी, सरदार भगत सिंह जी के पिता का कित्ता सीगा बीमा एजेंट। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह जी ने अपनी आरंभिक सिक्ख्या कित्थों हासिल की? हाँ जी, सरदार भगत सिंह जी ने अपनी आरंभिक सिक्ख्या हासिल की सी खटकड़ कला तो। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह जी ने किहड़े अखबार का संपादन किया सी? हाँ जी, सरदार भगत सिंह जी ने नौजवान अखबार का संपादन किया। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह ते उसदे साथियों नूं लाहौर जेल तो आज़ाद करवाउण दी कोशिश किसने की सी? हाँ जी, सरदार भगत सिंह अते उन्हां दे साथियों नूं लाहौर जेल तो आज़ाद करवाउण दी कोशिश आ वो कीती सीगी चंद्र शेखर आज़ाद ने। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बंब फटन नाल किहड़े क्रांतिकारी की मौत हुई सी? बंब फटन दे नाल मौत हुई सीगी भगवती चरण बोहरा दी। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दुर्गा भाभी का संबंध किहड़ी पार्टी नाल सी? हाँ जी, दुर्गा भाभी का संबंध सीगा नौजवान भारत सभा पार्टी दे नाल। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा का मुख्य उद्देश्य की सी? हाँ जी, नौजवान भारत सभा का मुख्य उद्देश्य सी भारत च मजदूरां ते किसानां दा स्वतंत्र गणराज स्थापित करना। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न असीं करते हैं जी,
पंजाब विच गरम दल की अगवाई कौन कर रहा सी? हाँ जी, पंजाब दे विच गरम दल की अगवाई कर रहे सी लाला लाजपत राय। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, सरदार भगत सिंह दा सरप्रस्त कौन सी? हाँ जी, सरदार भगत सिंह दे सरप्रस्त सन सरदार अर्जुन सिंह। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लॉर्ड करजन वायली नूं मारन दा सिहरा किस नूं जांदा है? हाँ जी, लॉर्ड करजन वायली नूं मारन दा सिहरा शहीद मदन लाल ढींगरा दे नाम जांदा। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, माइकल उडवायर नूं मारन दा सिहरा, हाँ जी, माइकल उडवायर नूं मारन दा सिहरा किस नूं दिता जांदा है? ਜਾਂ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। अगला प्रश्न, शहीद उधम सिंह दियां अस्थियां नूं भारत कदों लिआंदा गया? हाँ जी, शहीद उधम सिंह दियां अस्थियां नूं भारत लिआंदा गया सीगा। तां इह कदों लिआंदा गया? ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 1966 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। अगला प्रश्न, शहीद उधम सिंह नूं कित्थे शहीद किया गया? हाँ जी, शहीद उधम सिंह नूं लंडन दे विच शहीद किया गया। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, शहीद मदन लाल ढींगरा नूं कित्थे शहीद किया गया? लंदन दे विच। कित्थे किया गया? लंदन दे विच। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच नरम दल का प्रमुख नेता कौन सी? देखो, गरम दल दे सीगे लाला लाजपत राय अगवाई कर रहे सीगे, ते नरम दल दे प्रमुख नेता सीगे लाला हरकृष्ण लाल। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब स्वदेशी एसोसीएशन का गठन कदों किया गया? हाँ जी, पंजाब स्वदेशी एसोसीएशन का गठन 1905 दे विच किया गया। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच सनातन धर्म सभा अंदोलन की स्थापना कित्थे की गई? हाँ जी, पंजाब दे विच सनातन धर्म सभा अंदोलन की स्थापना लाहौर दे विच की गई। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, सनातन धर्म सभा अंदोलन की स्थापना कदों की गई? तय की गई जी 1899 ईस्वी दे विच। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदू सभा की स्थापना कित्थे की गई सी? हिंदू सभा की स्थापना 1880 ईस्वी दे विच अमृतसर विखे की गई। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदू सभा का गठन कदों किया गया? हाँ जी, हिंदू सभा का गठन 1880 ईस्वी दे विच किया गया। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न असीं करते हैं, पंजाब विच राधा स्वामी डेरे की स्थापना किस सन विच की गई? हाँ जी, पंजाब दे विच राधा स्वामी डेरे की जिहड़ी स्थापना वा 1866 ईस्वी दे विच की गई। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, पंजाब विच राधा स्वामी डेरे की स्थापना की किसने सी? पंजाब विच राधा स्वामी डेरे की स्थापना बाबा जैमल सिंह ने की सी, ठीक है। राधा स्वामी डेरे की स्थापना बाबा जैमल सिंह ने की 1866 ईस्वी दे विच। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिख लीग की स्थापना कदों की गई? हाँ जी, सिख लीग की स्थापना कदों हुई? जल्दी नाल कमेंट बॉक्स दे विच दसो। सिख लीग की स्थापना हुई सी जी 29 दसंबर 1917 ईस्वी नूं। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिख लीग का पहला प्रधान कौन सी? हाँ जी, सिख लीग के पहले प्रधान से सरदार बहादुर गज्जन सिंह। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिख लीग का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट कितनी उम्र होनी चाहिए है? हाँ जी, सिख लीग का मैंबर बनने दे लई घट्टो घट्ट उम्र 21 साल की होनी चाहिए है। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिख लीग का मुख्य उद्देश्य की सी? हाँ जी, सिख लीग का मुख्य उद्देश्य सीगा भारत नूं आज़ाद करवाउणा। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिख लीग नूं खालसा दरबार विच कदों शामिल किया गया? हाँ जी, सिख लीग नूं खालसा दरबार दे विच 16 अक्तूबर 1933 ईस्वी दे विच शामिल किया गया।
ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बब्बर अकाली लहर किहड़े खेत्र तक सीमित रही? हाँ जी, बब्बर अकाली लहर जलंधर खेत्र तक सीमित रही। हाँ जी, बब्बर लहर की जे आपां गल करिए तां बब्बर अकाली लहर आ जिहड़ी ਇਹ 1921 ईस्वी ਵਿੱਚ अहिंसा ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ 1922 ਤੋਂ 1924 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਹੀਏ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। 27 ਫਰਵਰੀ 1926 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 6 ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੱਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀਆਂ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀਪੁਰ, ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। अगला प्रश्न है जी, सही जोड़ बनाओ। हाँ जी, सही जोड़ बनाने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ MCQ ਆ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ 19 ਫਰਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 19 ਫਰਵਰੀ 1922 ਨੂੰ। ठीक है, तो पंजा साहिब की घटना हुई सी 17 नवंबर 1922 ਨੂੰ। तो ऑप्शन नंबर ऊड़ा ही इत्थे राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बब्बर अकाली लहर का जन्म कदों होया सी? हाँ जी, बब्बर अकाली लहर का जिहड़ा जन्म आ ये 20वीं सदी विच होया। बब्बर अकाली लहर का जन्म कदों होया? 20वीं सदी दे विच। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बब्बर अकाली लहर के मैंबर कौन सन? हाँ जी, बब्बर अकाली लहर के मैंबर सन भूतपूर्व सैनिक, पेंडू सिख जट, सिख पेंशनर। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर है, उपरोक्त सारे। अगला प्रश्न है जी, बब्बर अकाली लहर का मुख उद्देश की सी? बब्बर अकाली लहर का मुख उद्देश सी हथियारबंद क्रांति राही देश को आज़ाद करवाना। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बब्बर अकाली हाँ जी, बब्बर अकाली दुआब नामक पत्रिका का पहला संपादक कौन सी? बब्बर अकाली दुआब नाम पत्रिका का पहला संपादक सीगा करम सिंह दौलतपुर। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बब्बर अकाली अंदोलन के जत्थे नूं की कहा जांदा सी? हाँ जी, बब्बर अकाली अंदोलन का जिहड़ा जत्था सी इहनूं चक्रवर्ती कहा जांदा सी। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच बब्बर अकालियां दा मुख प्रभाव कित्थे रहा? हाँ जी, पंजाब दे विच बब्बर अकालियां दा अकाली लहर आ जिहड़ी इहदा मुख प्रभाव रहा सी दुआब विस्त जलंधर दे विच। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बब्बर अकालियां दा मुख प्रेरणा स्रोत कौन सी? हाँ जी, बब्बर अकालियां दा जिहड़ा मुख प्रेरणा स्रोत सीगा वो कौन सीगे? गुरु गोबिंद सिंह जी। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, बब्बर अकालियां वालों गठित जत्थियां दे मैंबरां नूं की कहा जांदा सी? जिहड़े जत्थे सीगे बब्बर अकालियां दे इन्हां नूं निर्वार सेवक कहा जांदा सी। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बब्बर अकाली लहर के असफल होने का मुख्य कारण की सी? हाँ जी, बब्बर अकाली लहर के असफल होने का मुख्य कारण सी गुप्त गतिविधियां कारण। गुप्त गतिविधियां। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बब्बर अकाली नेता किशन सिंह गड़गੱਜ ते उसके साथियों नूं कदों शहीद किया गया? हाँ जी, बब्बर अकाली नेता किशन सिंह गड़गੱਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद किया गया। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, बब्बर अकाली अंदोलन का गठन कित्थे किया गया? बब्बर अकाली अंदोलन का गठन हुशियारपुर किया गया। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बब्बर अकाली लहर के संस्थापक कौन सी? हाँ जी, बब्बर अकाली लहर के संस्थापक सीगे किशन सिंह गड़गੱਜ।
ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अंदोलन नूं बब्बर अकाली लहर की मुख देन की सी? हाँ जी, राष्ट्रीय अंदोलन नूं बब्बर अकाली लहर की मुख देन सी राष्ट्रीय भावना ते आत्म बलिदान की प्रेरणा। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किरती किसान पार्टी का गठन कदों किया गया? हाँ जी, किरती किसान पार्टी का गठन 1927 ईस्वी दे विच किया गया। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये किसने कहा सी असी ना तो सिख हाँ ना ही पंजाबी, साडा धर्म देश भगत है? तो ये कहा सी जी सोहन सिंह पकना ने। ऑप्शन सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये किसने कहा सी कि मेरे शरीर ते पई हरेक लाठी भारत विच ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत विच एक मेख सिद्ध होवेगी? ये कहा सीगा जी लाला लाजपत राय जी ने, जदों साइमन कमीशन भारत आया सी उसका विरोध हो रहा सी उस टाइम। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये किसने कहा सी कि बोले नूं सुनाउण लई धमाके की लोड़ पैंदी है? हाँ जी, बोले नूं सुनाउण दे लई धमाके की लोड़ पैंदी आ, ये कहा सी भगत सिंह ने। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किरती किसान पार्टी का संस्थापक कौन सी? हाँ जी, किरती किसान पार्टी के जिहड़े संस्थापक सी वो सी कामरेड सोहन सिंह जोश। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाँ जी, भारत की पूर्ण सुतंत्रता की मंग कदों की गई? भारत की पूर्ण सुतंत्रता की मंग की गई सी जी 1929 ईस्वी दे विच। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। देखो, इंडियन नैशनल कांग्रेस इसकी जिहड़ी मीटिंग हुई सी कदों हुई सी इसकी मीटिंग? दसंबर 1929 नूं हुई सी। दसंबर 1929 नूं इंडियन नैशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई। इस दे प्रधान सी पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा सी कि सानू अंग्रेज आज़ादी देन चाहे ना देन, असी तां पूर्ण स्वराज की जिहड़ी मंग आ वो कर देनी है, जानी कि सानू टोटल इंडिपेंडेंस चाहिदी आ। तो इन्हां ने रावी नदी के तट ते पूर्ण स्वराज की मंग कीती सी। इन्हां ने कहा सी कि अंग्रेज सानू आज़ादी देन चाहे ना देन, असी 1930 दे विच जनवरी के लास्ट संडे नूं अपना तिरंगा लहरा देना ते अंग्रेज आज़ादी देन चाहे ना देन। तो आखिरी संडे सीगा 26 जनवरी का। 26 जनवरी 1930 नूं पहली बार तिरंगा वा जिहड़ा लहराया गया अते ये घोषणा कर दित्ती कि अज तो हरेक साल असी सुतंत्रता दिवस मनावांगे ते उसनूं मिनी इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता, जिहड़ा कि 1950 तो पहलां मनाया जाता। 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ संविधान लागू होया सी, इस करके असीं रिपबलिक डे मनाउने आ। पर रिपबलिक डे मनाउण दा कारण की आ कि देखो संविधान तां बन के तैयार हो गया सी। कदों बन के तैयार होया सीगा? 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ते फिर लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ कि पूर्ण स्वराज की जिहड़ी मंग करके पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने झंडा लहराया सी। उस डे की तो फिर कोई इंपोर्टेंस ही नहीं रह जानी सी इतिहास दे विच जेकर 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ही संविधान लागू कर दिता जाता। ठीक है, तो इस करके 2 महीने वेट की गई। 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ही संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न है जी, पंजाब के किहड़े शहर विच भारत की पूर्ण सुतंत्रता की मंग की गई सी? हाँ जी, पूर्ण सुतंत्रता की मंग आ जिहड़ी ये किहड़े शहर विच कीती गई सीगी? ते ये कीती गई सी जी मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हाँ 1929 दे विच मंग हुई सीगी। ते किहड़े शहर कीती गई सीगी? लाहौर नहीं, हाँ जी, पंजाब के किहड़े शहर विच भारत की पूर्ण सुतंत्रता की मंग की गई? हाँ जी, पंजाब के किहड़े शहर दे विच पूर्ण सुतंत्रता की जिहड़ी मंग आ वो कीती गई सी? ये कीती गई सीगी जी मुल्तान दे विच। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिहड़ी कि 1931 दे विच होई सी, सिखां दी प्रतिनिधिता किसने कीती? हाँ जी, दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की प्रतिनिधिता श्री उज्जवल सिंह ने की। ऑप्शन ऊड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मंग कदों की गई? हाँ जी, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की जिहड़ी मंग आ ये की गई सीगी
कदों की गई सी 1941 दे विच। ऑप्शन ईडी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिखां ने पहली बार कदों अलग सुतंत्र पंजाब राज की मंग की? हाँ जी, सिखां ने पहली बार सुतंत्र पंजाब राज की मंग की सी 1957 दे विच। ऑप्शन ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, संयुक्त पंजाब का कुल खेत्रफल कितना सी? हाँ जी, संयुक्त पंजाब का कुल खेत्रफल सीगा कितना सीगा? 1,94,008 वर्ग मील। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, वंड तो पहला संयुक्त पंजाब विच किन्नियां डिवीजनां सी? हाँ जी, वंड तो पहला भी 5 सी, वंड तो बाद भी 5 आ ते हुण भी 5 आ। ऑप्शन ईडी ऑप्शन आड़ा राइट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन आड़ा। अगे है जी, वंड तो पहला संयुक्त पंजाब विच किन्ने जिले सन? हाँ जी, ये जरूर इंपॉर्टेंट आ। वंड तो पहला संयुक्त पंजाब दे विच किन्ने जिले सन? 16। ऑप्शन आड़ा इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, मुस्लिम लीग वालों सुतंत्र पंजाब हाँ जी, मुस्लिम लीग वालों सुतंत्र पाकिस्तान की मंग किहड़े स्थान ते की गई सी? लाहौर दे विच। ऑप्शन ईडी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब के किहड़े शहर विच सिविल नाफरमानी अंदोलन दे पंजाब के किहड़े शहर विच सिविल नाफरमानी अंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़िया गया? तो ये तोड़िया गया सी जी लाहौर, लुधियाना ते फिरोजपुर, अमृतसर, उपरोक्त सारे शहरों के विच सिविल नाफरमानी अंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ दिता गया सी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पंजाब का पहला गवर्नर कौन सी? हाँ जी, ब्रिटिश जो पंजाब नूं ब्रिटिश राज दे विच मिला लिया गया सी उस समय पंजाब के गवर्नर सीगे सर जॉन लॉरेंस। ऑप्शन ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश राज विच किहड़े भारती नूं पंजाब का गवर्नर बनने का मौका मिलिया? हाँ जी, ब्रिटिश राज दे विच किहड़े भारती है जिन्हां नूं गवर्नर बनने का मौका मिलिया सीगा? तां इह हैगे आ जी ब्रिटिश राज दे विच बनने वाले भारती सर सिकंदर हयात खां। ऑप्शन ईडी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पंजाब का आखिरी गवर्नर कौन सी? ब्रिटिश पंजाब के आखिरी गवर्नर सीगे सर EM जेनकिंस। ऑप्शन ईडी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब विच ब्लैक होल दुर्घटना कित्थे हुई सी? हाँ जी, पंजाब दे विच ब्लैक होल दुर्घटनावां जिहड़ी ये हुई सी जी अजनाला दे विच। ऑप्शन ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। कदों हुई सी ये? 1857 दे विच। ठीक है, पंजाब दे विच ब्लैक होल दुर्घटना। अगला प्रश्न, पंजाब विच ब्लैक होल दुर्घटना कदों हुई सी? हाँ जी, पंजाब दे विच ब्लैक होल दुर्घटना 1857 दे विच हुई। ऑप्शन सस्सा इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंडियन नैशनल कांग्रेस का पंजाब विच पहला इजलास कदों होया? तो यह होया सी जी 1893 दे विच। ऑप्शन ईडी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंडियन नैशनल कांग्रेस का पंजाब विच पहला इजलास होया कित्थे सी? यह होया सी लाहौर। ऑप्शन ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। ऊड़ा, लाहौर। अगला प्रश्न, भारत माता सोसाइटी का संस्थापक कौन सी? तो इसके संस्थापक सीगे जी सरदार अजीत सिंह। ऑप्शन आड़ा इज़ द राइट आंसर। अगे है जी, भारत माता सोसाइटी नामक संस्था का मुख्य दफ्तर कित्थे सी? लाहौर। ऑप्शन ईडी इज़ द राइट आंसर। पैपसू रियासतां का 1857 के विद्रोह च की योगदान रहा? हाँ जी, पैपसू रियासतां का 1857 के विद्रोह विच योगदान रहा सी कि अंग्रेज़ों का साथ दिता सी इन्हां ने। ऑप्शन ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी है। ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर करना ना भुलना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।